हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 800 क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें हम लोग लगभग 730 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चाहे वो यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे महाराष्ट्र टीजीटी पीजीटी हो, या फिर बिहार का टीजीटी पीजीटी हो, जिसमें सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, वो सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 731 से। विच फिलोसफर हैड अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ऑन कॉलरिज? मतलब कि कॉलरिज पर कौन से, मतलब कि ऐसे वो थे फिलोसफर थे जो क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे? एरिस्टोटल, डन्स स्कॉटस, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट या फिर बेर्ट्रांड रूसल। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है इमैनुअल कांट। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ एलिनेटेड रोमांटिक विजनरी? कौन सा टाइप नहीं है रोमांटिक विजनरी का? ओके, प्रोमेथियस, साटन, कैन या फिर नेपोलियन या फिर जॉर्ज थर्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन ई बन जाता है जॉर्ज थर्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रिमेन्ड विदाउट द वोट फॉलोइंग द रिफॉर्म बिल ऑफ 1832? 1832 में जो रिफॉर्म बिल पास हुआ था वो किसके बिना वोट के हुआ था? ठीक है, तो देख लेते हैं। अबाउट हाफ ऑफ मिडिल क्लास मैन, ऑलमोस्ट ऑल वर्किंग क्लास मैन, या फिर ऑल वुमेन, या फिर बी एंड सी, या फिर ए बी सी। तो इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा ए बी सी। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज वाज कॉमनली लव्ड एट द नॉवेल बाय इट्स डिट्रैक्टर्स एट द डाउन ऑफ द रोमांटिक एरा? ओके, सो देख लेते हैं। Too many of its readers were women. It required less skill than other genres, या फिर it lacked the classical pedigree of poetry and drama. Too many of its authors were women, या फिर all of these. So right option बन जाता है all of above। मतलब कि सारे क्वेश्चन ही हमारे करेक्ट है। विच चिलिंग नॉवेल, विच मतलब किस प्रकार का चिलिंग नॉवेल, किसमें सर्विलेंस एंड इंटरप्टमेंट हैड अ अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स एज दे आर? जेन ऑस्टन का एम्मा था, मैरी सेलीस का फ्रैंकेस्टन था, विलियम गॉडविन्स का सेलब विलियम्स था, या फिर सलवाल्टर स्कॉट्स का बेवर्ली था, होरेस वॉलपॉल का कैस्टल ऑफ ओटरांटो था। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, विलियम गॉडविन्स का सेलब विलियम्स था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकली रोमांटिक पोएट फॉर्म? जो टिपिकली रोमांटिक फॉर्म से बिलोंग करते हैं वो कौन से पोएट हैं? सो देख लेते हैं। देखिए, द फ्रैक्टल, द फिगमेंट, द फ्रेगमेंट, द एबेड, या फिर द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है द फ्रेगमेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Who exemplified the role of the peasant poet? जॉन क्लेयर, जॉन कीट्स, रॉबर्ट बर्न, या फिर ए सी ओनली? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स ए सी ओनली। मतलब कि जॉन क्लेयर एंड रॉबर्ट बर्न, ये इनको क्या बोला जाता है? पीजेंट पोएट के नाम से बोला जाता है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वो इज द रोमांटिक पीरियड डेवलप्ड ए न्यू नॉवलिस्टिक लैंग्वेज फॉर द वर्किंग ऑफ द माइंड इन फ्लक्स? मारिया एड्जवर्थ, सर वाल्टर स्कॉट, थॉमस डिक्वेंसी, या फिर जेन ऑस्टन, या फिर जॉनी बैली? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ई, जेन ऑस्टन। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। यहाँ से फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके विक्टोरियन एज से हैं। ओके, विच रूलर रेन मार्क्स द अप्रोक्सीमेट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा? मतलब कौन से रूलर, मतलब कि कौन से राजा थे जिनका शासन चल रहा था अप्रोक्सीमेट, मतलब बिगनिंग से लास्ट तक के विक्टोरियन एरा में? सो देख लेते हैं।
किंग हेनरी एट्थ या फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट या क्वीन विक्टोरिया या फिर किंग जॉन या फिर ऑल ऑफ एबव। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड चल रहा था विक्टोरियन पीरियड में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Which city became the perceived center of Western civilization of the middle of the 19th century? 19th century के मिडिल में जो मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो सेंटर था वो किस सिटी में बिकम मतलब कि हुआ था? पेरिस था, टोक्यो था, लंदन, एम्स्टर्डम या फिर न्यूयॉर्क। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बाय 1890 what percentage of the earth population was subject to Queen Victoria? 1%, 10%, 15%, 25% या फिर 95%। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, 25%। What did Thomas Cowley means by close the Byron, open the Gothe? इसका मतलब क्या था? ब्रिटेन प्रेमिनेंस एज ए ग्लोबल पावर विल डिपेंड ऑन मास्टरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर इवन ए फॉरेन ऑथर इज बेटर देन ए होम ग्रॉन स्क्वाड्रल, या फिर अबैंडन द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द रोमांटिक्स एंड टर्न टू द हायर मोरल पर्पस फाउंड इन द गोथे, या फिर इन ए carefully valid critic of monarchy, Baronet Goethe stand symbolically for Queen Victoria and Charles Darwin respectively. So right option फिर से बन जाता है C, abandon the introspection of the romantics and turn to the higher moral purpose found in Goethe. Okay, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। To whom did the Reform Bill of 1832 extend the oath on parliamentary रिप्रेजेंटेशन? एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा आगे हो गया था। द वर्किंग क्लास था, वुमेन था, द लोअर मिडिल क्लासेस था, स्लैब्स था, या फिर कंजर्वेटिव लैंड ऑनर्स था। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, द लोअर मिडिल क्लास के रिप्रेजेंट किए थे। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। एलिजाबेथ बैरेंट्स की जो पोएम थी द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन इज कंसर्न विद विच मेजर इशू अटेंड ऑन द टाइम ट्रबल्स ड्यूरिंग टू द 1830 से लेकर के 1840 तक कौन सा इशू मतलब मेजर इशू हुआ था? वुमेन्स राइट एंड सफरेज, चाइल्ड लेबर, या फिर चैरिटिज्म, या फिर द प्रोडिशनेस एंड ओल्ड फैशन आइडियाज ऑफ हर फेलो विक्टोरियंस, या फिर इंस्ट्रक्शन इन द कॉलोनीज। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, चाइल्ड लेबर का इशू हुआ था। Who were the two nations referred to in the subtitle of Desire Sibyl 1845 में जो टू नेशंस को रेफर किया गया था क्या? डिजायर सिबिल 1845, वो किसने किया था? मतलब कि हाँ, वो कौन कौन थे? द रिच एंड द पुअर, एंग्लिकन्स एंड मैथोडिस्ट से, या फिर इंग्लैंड एंड आयरलैंड, या फिर ब्रिटेन एंड जर्मनी। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है, रिच एंड पुअर दोनों को मिला के किया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट, कौन से नॉवलिस्ट है तो जो रिप्रेजेंट किए मिड विक्टोरियन पीरियड को कॉन्टिनेंट विद बर्गेनिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्रीज रेस्टिवनेस ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज? एंथोनी ट्रुलॉप, चार्ल्स डिकेंस, जॉन रिस्किन, या फिर फ्रेडरिक ईगल्स। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है एंथोनी ट्रुलॉप। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच इवेंट डिड नॉट occur एज द पार्ट ऑफ द राइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड अंडर क्वीन विक्टोरिया बिटवीन 1853 से एंड 1880 से
इतने इमिग्रेंट्स लेफ्ट ब्रिटेन मैनी बाउंड ऑफ द कॉलोनी। ओके, यहाँ पे 2 करोड़ 4 लाख है ना, 2 करोड़ 4 लाख 66,000 की बात कही गई इमिग्रेंट्स थे जो कि किससे, ब्रिटेन से लेफ्ट हो गए थे, मैनी बाउंड फॉर द कॉलोनी, कुछ उनके कॉलोनी में बाउंड की वजह से। ओके, इन 1876 क्वीन विक्टोरिया वाज नेम इम्प्रेस ऑफ इंडिया, या फिर to save cost and maximize profits, the day-to-day government of India was transformed from Parliament to private East India Company. So right option C बन जाएगा, to save cost and maximize profits, maximum profits के लिए डे टू डे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफॉर्म द पार्लियामेंट को प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से क्या कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था। ओके, What does the phrase white man's burden coined by Kipling द्वारा ये फ्रेज कॉइन किया गया था, रेफर टू किसको रेफर किया गया था, ब्रिटेन्स मैनिफेस्ट डेस्टिनी टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड के लिए, या फिर द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग सिविलाइजेशन एंड क्रिश्चियनिटी टू द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए, या ब्रिटिश नीड टू इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लिए, या फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम इन इंग्लैंड बिफोर ट्रैकलिंग द वर्ड्स प्रॉब्लम, या फिर ए क्रिस्टिस सेंटिमेंट। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, क्या है, द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग सिविलाइजेशन एंड क्रिश्चियनिटी टू द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस यूटिलिटेरियनिज्म की, बेस्ट डिफाइंस कौन सा करता है, सो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, ए फार्मिंग टेक्निक एम द मैक्सिमाइज्ड प्रोडक्टिविटी विद द फ्यूएस्ट टूल्स। सेकेंड है मोरल अर्थमेटिक विच स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमंस एम टू मैक्सिमाइज द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट है हमारा, a critical methodology stating that all words have a single meaningful function within a given piece of literature. D है philosophy dictating that we should only keep what we use on a daily basis, या फिर a form of non conformation। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगी, मोरल अर्थमेटिक विच स्टेट्स ऑल द ह्यूमन एम्स टू मैक्सिमाइज द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज थ्योरीज एंड इवेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू विक्टोरियन फीलिंग्स लिस्ट लाइक दे वर ए यूनिकली स्पेशल सेंट्रल स्पाइसेस इन यूनिवर्स एंड मोरल आइसोलेटेड, जियोलॉजी, इवोल्यूशन, या फिर डिस्कवरी इन एस्ट्रोनॉमी अबाउट स्टेलर डिस्टेंस, या फिर ऑल ऑफ एबव। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है ऑल ऑफ एबव। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अवेयरनेस इन द लेट विक्टोरियन पीरियड ऑफ द इमेंस ह्यूमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ रनिंग एन एम्पायर। सो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, द इंडिया म्यूटिनी इन 1857, द बोर वार इन द साउथ ऑफ अफ्रीका, द जैमिका रिबेलियन इन 1865, द आयरिश क्वेश्चन, या फिर ऑल ऑफ एबव। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है ऑल ऑफ एबव। Which of the following authors promoted version of socialism? सोशलिज्म का मतलब कि वर्जन्स जो है किस मतलब कि कौन से ऑथर को प्रमोट किया गया था, सो देख लेते हैं। विलियम मॉरिस, जॉन रिस्किन, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, कार्ल मार्क्स, या फिर आल्बर्ट सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। Which best describe the general feeling expressed in literature during the last decade of Victorian era? Victorian era के last decade पे literature में जनरल फीलिंग्स को एक्सप्रेस मतलब कि किस टाइप से किया गया था, बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या था, स्टडी मेलंकली एंड एस्थेटिज्म, या फिर सिंसियर
अर्नेस्टनेस एंड प्रोटेस्टेंट जेल, या फिर रिक्वेस्ट सेलिब्रेशन मिक्स्ड विथ सेल्फ कांग्रेचुलेटली सोफिस्टिकेशन, या फिर पैरानॉइड इंस्ट्रोस्पेक्शंस एंड सिप्टिक डिसेंट। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है एस्टेडीड मेलंकली एंड एस्थेटिज्म। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स were not passed during the Victorian era? A series of factory acts, the custody acts, the woman suffering age, the married woman property rights acts. So right option C बन जाता है the woman suffering acts। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, which contemporary discussion देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, विच कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस ऑन वुमेन्स राइट्स एंड टेनिशंस द प्रिंसेस एड्रेस, द ग्रिवलिंग वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, द डिबेट ऑन वुमेन सफरेज, द नीड to enlarge improve educational opportunities for women resulting in the establishment the first women college in London। so right option C बन जाता है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, fill in the blanks from Tennyson the Princess, man for the field and woman for the fill in the blanks, man for the sword and for the fill in the blanks, see man the with the head and woman with the fill in the blanks, man to command and woman to। अब इसमें भरना है, कौन सा भरेंगे? सो राइट ऑप्शन डी बने, पहले में हर्थ, फिर नीडल, फिर हर्ड, फिर वोबे। ओके सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन राइटर्स रेगुलरली पब्लिश्ड देयर वर्क इन पेरियोडिकल्स। तो कौन से विक्टोरियन राइटर थे? थॉमस कॉलेली, मैथ्यू रॉल, चार्ल्स डिकेंस, या फिर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, या फिर ऑल ऑफ एबव। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ई, ऑल ऑफ एबव। इन एडिशन टू शॉर्ट फिक्शन मोस्ट विक्टोरियन नॉवेल्स अपीयर्ड सीरियलाइज्ड इन पेरियोडिकल्स। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट विक्टोरियन नॉवेल्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंसिंग सोशल वर्ड इन रियलिस्टिक डिटेल्स, ए शरलिस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या ए मिथिक वर्ड ड्रीम वर्ड द अटेम्प्ट ऑफ ए प्रोटोगोनिस्ट टू डिफाइन, या फिर सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ई, ए एंड डी। देख लेते हैं नेक्स्ट, व्हाई डिड द नॉवेल सीम इन ए जेनर पार्टिकुलरली वेल सूटेड टू वुमेन, इट डिड नॉट कैरी the burden of an Augustan tradition like poetry, it was a popular form, was market, women could enter easily, या फिर it was seen a frivolous form where the student make serious statement about society, it often concern the domestic world with which women familiar। so right option बन जाता फ्रेंड्स all। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, what was the relationship between Victorian poets and the Romantics? The Romantics remained largely forgotten until the discovery by T.S. Eliot in the 1920. The Victorians were disgusted by the immorality and narcissism of the Romantics. The Romantics were seen as gifted but crude artists belong to a distant semi-barbarous age, या फिर द विक्टोरियंस वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक्स एंड एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ बिलैक्टिस। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है, विक्टोरियन वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक्स एंड एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ बिलैक्टिनेस। ओके तो ये थे फ्रेंड आपके कुछ टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताएं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।